आज की जो मैं क्लास आपको बताने जा रहा हूँ वो वेक्टर ग्राफिक्स क्लास है। इसमें आप आउटलाइन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को नोड, लाइन और कर्व बेस पे आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे एक हैंडमेड फिश की पिक बनी हुई है। या तो हम इस पिक को पूरी तरह ट्रेस करके बनाएं, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, फिश की बॉडी है, हेड है, टेल है, बीच के स्केल हैं। अगर इस तरह हम बनाएंगे तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, और अगर हमें इसकी लॉजिक समझ में आ गई, इसकी कमांड समझ में आ गई, तो हम इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक मैं फिश के ऊपर एक आउटलाइन दे करके उसको कर्व करके उसको एक ट्रेसिंग मेथड से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। बट ये केवल ट्रेसिंग मेथड केवल आपके बॉडी का आउटसाइड ही बनाएगा। इनसाइड के स्केल्स, आईज, माउथ, ये सब बनाने के लिए कोरल की कमांड इंटरसेक्शन, ऑब्जेक्ट का लीव ओरिजिनल और ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप यूज होगी। मैं इसको बनाने के बाद इसको फ्रेश आउटलाइन से ही ड्रॉ करूंगा। तो ये आपने देखा, मैंने इसको पूरी तरह सेलेक्ट करके इसको मैंने बाहर कर दिया। अब आउटलाइन के थ्रू हमने पेंसिल टूल लिया, ड्राइंग टूल, बेजियर टूल, और बेजियर टूल से जो फिश का शेप है, शेप के अकॉर्डिंग हमने उस पर नोड ड्रॉ किए, आउटलाइन ड्रॉ की, और शेप टूल से उसके नोड को थोड़ा सेट कर लेते हैं, ताकि जब हम शेप बनाएं तो हमारा शेप वैसा ही आए जैसा कि हम अपने हैंड ड्राइंग पिक में देख रहे हैं। हैंड ड्राइंग पिक को हमारा बेस है, उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें कितना ऑब्जेक्ट का कर्व कहाँ से कितना उठ रहा है, कितना डाउन हो रहा है, सारे नोड को सेलेक्ट करके शेप टूल में उसको कर्व कर दिया, और एक उसकी आउटलाइन फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूँ। नोड लिया, नोड पे जब क्लिक करेंगे तो नोड एंगल आ जाएंगे। नोड एंगल के थ्रू हम उसके शेप को बनाएंगे। ध्यान ये रखना है कि हमें कितना कर्व कहाँ पे उठाना है, कितना कर्व इन करना है, कितना आउट करना है। इस चीज़ पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट हमको अच्छी तरह से दिखता रहेगा, शेप बनता चला जाएगा। शेप बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जहां हमें स्मूथ रखना है वहां नोड के दोनों साइड हमारा नोड एंगल 180 डिग्री ही होना चाहिए। जहां पे 180 डिग्री करेंगे वहां पे हमारी लाइन नोड के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली स्मूथ हो जाएगी 180 डिग्री होने के बाद। पूरी तरह ध्यान लगा के पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे नोड के डबल साइडेड का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया है ना। उसको मैनुअली आप देखेंगे, कर लेंगे। ऑब्जेक्ट बनने के बाद फाउंटेन फिल पे जाएंगे, F11 करेंगे, और फाउंटेन फिल पे हम उसके डबल कलर यूज़ कर लेंगे और उसको रोटेट कर लेंगे, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट पे जो मैं फिश बना रहा हूँ उस पर वो कलर आ जाए। अब इसका हेड बनाने के लिए हमने एक सर्किल लिया और इसके टेल को बनाने के सर्किल लिया। फिश के एक्चुअली 3 पार्ट हम डिफाइन किए हैं। पहले एक तो टोटल फिश बॉडी, उसके बाद 2 सर्किल लेकर के दोनों सर्किल को आपस में हम दोनों सर्किल को आपस में लेकर के हम कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन करने के बाद उसको बॉडी से सेलेक्ट करते हैं और इंटरसेक्शन कर देते हैं।
इंटरसेक्शन करने के बाद सर्किल को हम डिलीट कर देते हैं और ये बॉडी और टेल, बॉडी के ऊपर हेड और टेल उसके अंदर इंटरसेक्ट हो जाता है, उसको ट्रिम कर देते हैं। अब हम फेस को जूम कर ले रहे हैं और माउथ बनाने के लिए एक ट्रायंगल बेजियर टूल से ड्रॉ करेंगे और वो ट्रायंगल माउथ के इनसाइड होना चाहिए। इस ट्रायंगल से माउथ को सिलेक्ट करेंगे, हेड को सिलेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट होने के बाद उसको हम कलर दे देंगे। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को हम शेप टूल में जाकर के कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद उससे उसका माउथ कर्व करके थोड़ा स्माइली माउथ बना लेंगे। अब फिश की आईज बनानी है। एक सर्किल लेंगे, फिश की आईज 3 सर्किल से कंप्लीट होगी। एक आउटर सर्किल, एक इनर सर्किल और उसके बाद एक और सर्किल। आउटर सर्किल को एक कलर देंगे, इनर सर्किल को कलर देंगे और उसके एक इनसाइड वाले सर्किल को भी कलर देंगे। आप देखेंगे मेरी फिश की आईज तैयार हो गई। जो आउटर वाला सर्किल है उस सर्किल को हम रेड कर देंगे। हम ये देख रहे हैं कि फिश के हेड का कलर कंपोजिशन ऊपर रेड है, नीचे येलो है। इसकी वजह से मेरी आईज की कलर ज़्यादा शो नहीं हो रही है। फिर हम फाउंटेन फिल में जाएंगे, उसके हेड को सिलेक्ट करके F11 करेंगे, फाउंटेन फिल में जाएंगे और रोटेशन करके येलो को ऊपर कर देंगे और मजेंटा को नीचे कर देंगे। अब हमारी आईज और माउथ दोनों बहुत क्लियर दिखने लगा। आगे आप अब फिश का फिन बनाना है। फिश का फिन बनाने के लिए फिर हम बेजियर टूल लेंगे और फिश का फिन बनाने के पहले हम इस पे स्केल बनाएंगे। पहले स्केल बनाएंगे, फिन बाद में बनाएंगे। जो फिश के विंग होते हैं उसको फिन बोलते हैं, अपर साइड, लोअर साइड और उसके फेस के इन साइड में। ये पहले हम स्केल बना रहे हैं। जो फिश के सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि फिश के स्केल बहुत कंजेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम एक सेट बनाए पूरा, एक सर्किल लिया, उसको साइड करके ट्रिम किया तो उसका एक सेट निकल आया। उसको मिरर करके डाउन किया हमने और उस पूरे सेट को कंबाइन किया। उसका दूसरा सेट उसे थोड़ा नीचे लगाए और उसके बाद 2 सेट लेकर के हम उसे ड्रैग करके लीव ओरिजिनल किए और पूरा स्केल हमारा मिल जाएगा। अब फिश के स्केल में मैटर ये भी होता है कि फिश की स्केल अपर पार्ट में बड़ी होती है और बॉटम पार्ट में छोटी होती है। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट में जा करके इसको पर्सपेक्टिव इफेक्ट अप्लाई करते हैं और पर्सपेक्टिव इफेक्ट को एक तरफ पतला कर देता है, एक तरफ वाइड कर देता है। इसको सेकंड क्लिक करके इसका सेंटर चेंज करते हैं और ऊपर रोटेशन बॉक्स से इसको हम रोटेट कर लेते हैं। आप देखेंगे रोटेट होने के बाद उसको मैं प्लेसिंग कर दे रहा हूँ और इसको शिफ्ट पेज डाउन करके ऑब्जेक्ट के पीछे भेज देते हैं। क्योंकि अगर पीछे नहीं भेजेंगे तो पावर क्लिप कैसे होगी, इसलिए ऑब्जेक्ट को पीछे कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट में गए, फिर पावर क्लिप किया और पावर क्लिप लेकर के उस पर अप्लाई किया। वो स्केल हमारा इसके बॉडी में इन हो जाता है। थोड़ा सेटिंग करना है तो कंट्रोल दबा के पावर क्लिप को क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा खुलेगा, उसको फिर सेट करेंगे, फिर राइट बटन से फिनिश एडिटिंग कर देंगे। हमारा पावर क्लिप से फिश का स्केल तैयार हो गया। अब हम फिन बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप फिन बनाते वक्त बेजियर टूल का यूज करेंगे और बेजियर टूल को यूज करके टू कर्व करके उसका शेप दे देंगे। अब ये शेप हमारा इस पे आ गया और इसको हम कर्व कर रहे हैं। ये कर्व, उसके बाद दूसरा कर्व, उसके बाद तीसरा कर्व। थोड़ा बहुत सेटिंग करने के लिए नोट को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसको हम तीसरा कर्व बना दिया। इस पे कलर देना है तो इसके कलर को देने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा पहले शेप किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसको किया कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम।
कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, एडिट में जाकर के कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम और फिल प्रॉपर्टी लेकर के उसके हेड के से क्लिक कर देंगे तो हमारे फिन में हेड का जो कलर प्रॉपर्टी है वो हमारे फिन में भी आ जाएगा। अब हमने 2 लाइनें ली, थोड़ा सा कर्वेचर लाइन लिया, नोट को क्लिक करके ऊपर जब छोड़ते हैं उसी समय माउस को हल्का सा टर्न कर देंगे तो हमारा कर्व लाइन मिल जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने इसको रेड कलर किया, उसके बाद ऊपर ब्लेंड लाइन में जाकर के इसको ब्लेंड प्रॉपर्टी में जाकर के इसको रेनबो, क्लॉकवाइज रेनबो अप्लाई कर दिया, उसको शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, वही चीज़। अब पूरे सेट को हमें इसके फिन में इंसर्ट करना है, पावर क्लिप, और क्लिक करते ही वो ऑब्जेक्ट हमारा पावर क्लिप होकर के इसके फिन में चला जाएगा। इस फिन का हम एक डुप्लीकेट मिरर करके लेते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और इसको रोटेट करके इसको हम फिश के नीचे बॉटम पार्ट पे ले जाके रखेंगे। उसको प्लेस कर दिया, थोड़ा सा नीचे से कंडेंस किया, शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे तो ये बॉडी के बैक साइड में चली जाएगी और फिन का सेकंड सेट लग जाएगा। अब अपर पार्ट को हम सेलेक्ट करके लाके इसके गिल बनाएंगे और हेड के लेफ्ट राइट साइड में करके उसको बना लेंगे। हेड सेलेक्ट करेंगे, इसका आई सेलेक्ट करेंगे और इसका माउथ सेलेक्ट करेंगे और इसको शिफ्ट पेज अप कर देंगे तो जो हेड के साइड में लगा हुआ था वो बैक साइड चला जाएगा। अब हम आते हैं टेल पे। टेल पे भी वही पेंसिल, कर्वेचर लाइन और नोट को क्लिक किया, दूसरी जब नोट रखे उसी समय माउस के लेफ्ट बटन को हल्का सा टर्न करेंगे तो हमें इस तरह की कर्वेचर लाइन मिल जाएगी। उसको डिसेलेक्ट करेंगे, एक दूसरी लाइन बनाएंगे और दोनों लाइन बना करके हम इसको आपस में ब्लेंड कर देंगे। ये ब्लेंड जब हो जाएगा तो लाइन को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। अब ब्लेंड टूल लेकर के इस लाइन से लेके पहले वाली लाइन में ब्लेंडिंग लगाएंगे, इसके स्टेप बढ़ाएंगे ताकि हमारी ब्लेंड लाइन में जब हम कलर दें तो कलर की डिटेलिंग हमें मिल जाए। इस आउटलाइन को हम रेड करेंगे और ऊपर रेनबो में जाकर के वही क्लॉकवाइज रेनबो अप्लाई कर देंगे। स्पेस करके पूरा सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन इसको भी कर देंगे। शिफ्ट पेज डाउन होने के बाद इसको फिर से पावर क्लिप करना है और पावर क्लिप ला करके टेल पे लगा देंगे। हमारे टेल के ऊपर भी, हमारे फिश के टेल के ऊपर भी ये ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हमारी फिश कंप्लीट हो गई। इसको कंट्रोल से क्लिक करके थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, कहीं कुछ छूट रहा है तो जो पावर क्लिप मटेरियल है उसको एडजस्ट कर लेंगे। कंट्रोल सेलेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो पावर क्लिप खुल जाता है मेरा और उसको फिर सेट कर लेते हैं। इस तरह हमारी ये फिश तैयार हो गई। अब इस फिश को एक डिस्प्ले फॉर्मेट में लाना है। इसको एक ऐसा डिस्प्ले बनाए कि ये कहीं यूज़ हो सके, कहीं ऑब्जेक्ट का एक डाटा तैयार हो सके। तो इसको हम फिश को लाके इसको मिरर कर रहे हैं, दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करके हम इसको मिरर कर लेंगे। मिरर करने के बाद जो हमने ऊपर वाला ग्रुप किया था उसको ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे। अब ये जो हमने नीचे 4 सेट बनाए हैं इसका हमें सेंटर लेना है। इस पर डबल क्लिक करके रोटेशन बॉक्स जब सेंटर आ जाएगा तो ऊपर से रूलर से हॉरिजेंटल लाइन एक कॉल करेंगे और ऊपर से कॉल करेंगे और लेफ्ट साइड से हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन कॉल करके हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा। और इस पे हम जो छोटी फिश ऊपर लिए थे उसका सेंटर इस पे सेलेक्ट करेंगे और रोटेट अप्लाई कर देंगे लीव ओरिजिनल के साथ। ये एक्सरसाइज करिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।